हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने लेकर आ रहे बहुत ही गजब का क्वेश्चन, जिसे देख करके आप लोग का मन बावला हो जाएगा। 2024 के लिए ऐसा गजब क्वेश्चन है, आप लोग को भी मन बावला हो जाएगा देख करके। 2024 के लिए गजब का ये क्वेश्चन है, वो भी 5 नंबर में। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं जाइए नहीं, घबराइए नहीं, एकदम आराम से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में, आज मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ज़रा सा गौर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। अभी हम बोल देते हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिए। जैसे क्वेश्चन है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी पहले कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन कीजिए। स्पष्ट कह रहा क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करना है, डिफाइन करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ये बराबर होता है टू द किसके, रेशियो ऑफ फोर्स एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब हो गया कि फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो रेशियो होता है उसके कहने का मतलब ये इक्वल होता है, प्लेस्ड एट डेट पॉइंट। और ये कहने का मतलब वहाँ काम करता है जहाँ पे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी फोर्स और यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मेरे प्यारे बच्चों जरा सा गौर से देखिएगा, यानी इस क्वेश्चन का एक स्टेप हमने बोला था और मान लीजिए डिफाइन करने के लिए डिफाइन कर दिया। जानते कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, दिल थाम के रहिए, घबराइएगा नहीं, दिल थाम के रहिए, मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन देख करके। मन खुश नहीं हो गया तो फिर जो कहिएगा आप। जरा सा गौर से खाली देखिए, आगे कह रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। कहता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करने के लिए, डिराइव करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, फार्मूला प्रूफ करने के लिए। कहता है कि एट अ पॉइंट, वो भी किसी पॉइंट पर, सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर कहने का मतलब एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा ये मेरे को निकाल करके दिखाना है। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही प्यारा सा बात कहा। जैसे इन्होंने कहा कि डाइपोल सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डाइपोल बनाएंगे। क्या करेंगे, डाइपोल बनाएंगे। तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, डाइपोल का हम फिगर बना रहे हैं। डाइपोल का फिगर आप लोग की जैसे कि पहले से ही जानते हैं कि अगर डाइपोल होगा तो डाइपोल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब कहता है कि इसके एक्सिस पर, यानी इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट्स है और उस पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हमें निकाल करके दिखाना है। यानी ये हो गया -Q और ये हो गया +Q। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब ये डाइपोल का ये एक्सिस है और इस एक्सिस पर ही कोई एक पॉइंट हम लेते हैं जिसका नाम क्या रख देते हैं, P। अब ये मान लें कि पॉइंट है तो पॉइंट चार्ज के रूप में हो गया जिसका मान +1 होता है। तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया ये हो गया E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करके क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। और ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में क्या हो गया, E2। कोई दिक्कत नहीं, यस सर। एक कंडीशन और जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम मान लेते हैं A और इसे हम मान लेते हैं B, पॉइंट है। अब कहने का मतलब ये डाइपोल है। सबसे पहला कंडीशन हो गया कि ये जो पॉइंट लिए हैं
तो डाइपोल के सेंटर जो है, इस डाइपोल के सेंटर को हम क्या मान लेते हैं, ओ। डाइपोल के सेंटर को हम क्या मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओ मान लेते हैं। अब इस डाइपोल के सेंटर ओ से आर दूरी पर कोई एक पॉइंट है जो कि पी के फॉर्म में है, और इस पॉइंट पी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हमें निकाल करके दिखाना है। जबकि एक चीज़ जानते हैं कि अगर ये डाइपोल है तो डाइपोल अगर है तो डाइपोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, डेल एक्स। अब ये डाइपोल है तो ए से बी तक के डिस्टेंस है डेल एक्स। इस डाइपोल का सेंटर हो गया ओ। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी मेरे प्यारे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, गर्दा उड़ा दीजिएगा, ज़रा सा ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले एक डाइपोल है, डाइपोल का डेफिनेशन ही जानते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी चार्ज होनी चाहिए लेकिन एक प्लस तो दूसरा माइनस, तो एक प्लस है दूसरा माइनस है, और दोनों को अगर बहुत कम दूरी में सेपरेट किया जाता है तो दोनों मिलकर क्या बनाता है, डाइपोल। तो अगर बहुत छोटा डिस्टेंस का जिक्र होता तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डेल एक्स। यानी कह सकते हैं कि हम आपको फिगर बना करके दिखा रहे हैं इसीलिए इतना बड़ा है, वास्तव में क्या है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा होता नहीं है डिस्टेंस। तो इस दोनों के बीच के जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस होते हैं उस वेरी स्मॉल डिस्टेंस को हम किसके द्वारा लिखते हैं, डेल एक्स के द्वारा। यानी क्या हो गया, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स हो गया, तो ये डेल्टा एक्स कहने का मतलब हो गया कि इस दोनों के बीच के डिस्टेंस हो गया। अब ये सेंटर है तो हाफ हाफ डिस्टेंस भी होगा, तो हाफ डिस्टेंस जो होगा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2, और इधर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई 2, यानी हाफ हाफ डिस्टेंस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे एक चीज़ हम पूछेंगे कि इस बी से पी तक की दूरी क्या होगा। पहले समझिए, ओ से पी तक की दूरी आर है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक। ओ से पी तक की दूरी आर है, तो बी से पी तक की दूरी क्या होगा ये आपको बताना है कि अगर इस ओ से पी तक की दूरी आर है तो इस बी से पी तक की दूरी क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि ओ से बी तक की दूरी है डेल एक्स बाई 2, और बी से पी तक हमें निकालना है, जबकि ओ से पी तक की दूरी है आर, और ओ से बी तक की दूरी है डेल एक्स बाई 2, और हमें निकालना है बी से पी तक की दूरी। तो इस पूरे आर में से इतना दूरी अगर हम घटा देंगे ओ बी तो मेरे को मिल जाएगा बी पी। यानी आर में से डेल एक्स बाई 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि बी से पी तक का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा आर माइनस डेल एक्स बाई 2, आर माइनस डेल एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस ए से पी तक का दूरी क्या होगा। देखिए, ओ से पी तक की दूरी आर है, तो ओ से पी तक की दूरी आर है, और ओ से ए तक की दूरी डेल एक्स बाई 2 है, तो ए से पी तक का दूरी क्या होगा, क्लियर है। यानी यूँ कह सकते हैं इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यानी कह सकते हैं ना आर प्लस डेल्टा एक्स, आर प्लस डेल्टा एक्स बाई 2। कोई दिक्कत है, ये फिगर आपको क्या हो गया, तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है ना कि इसी फिगर के अकॉर्डिंग जरा सा इसका इंट्रोडक्शन 2 लाइन आपको देना पड़ेगा। फिलहाल चलिए हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका इंट्रोडक्शन भी। We have find the electric intensity at point P at distance r, at distance r from center of dipole O।
देखिए क्या कहता है कि वी हैव फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है एट पॉइंट कहाँ पर, इस पॉइंट P पर, एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R, जिसके लिए दूरी क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, फ्रॉम कहाँ से, सेंटर ऑफ डाइपोल O से, यानी इस डाइपोल के सेंटर O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये हमें निकाल करके दिखाना है, काफ़ी इजी है। वेयर जहाँ वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 वी द इलेक्ट्रिक intensity due to plus q and minus q चार्ज। देखिए स्पष्ट कह रहा है कि वेयर वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 वी द वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 वी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज, यानी यहाँ पर E1 और E2 जो है, ये E1 और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ड्यू टू किसकी तुलना में, तो प्लस Q और माइनस Q चार्ज की तुलना में। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को भी कहीं समस्याएं हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बट उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को कोई समस्याएं नहीं होगा, क्योंकि हम खुद काफ़ी इजी तरीके से तोड़ रहे हैं। अब देखिए, सिंस वी नो डेट, प्यारे बच्चों यहाँ तक देख लिए। अब देखिए सिंस वी नो डेट, तो सबसे पहला कंडीशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 बराबर हो जाएगा। तो E1 के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो पहले से ही जान रहे हैं ना, Q/4πε0 R²। तो देखिए यहाँ पर E1 जो काम कर रहा है ये प्लस Q चार्ज की तुलना में काम कर रहा है, तो प्लस Q चार्ज के रूप में इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस Q/4πε0 भी होगा। लेकिन R जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इस E1 के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्लस Q से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R माइनस डेल्टा x/2, यानी इस R के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, R माइनस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का मान निकल गया। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हम E2 का भी मान निकाल सकते हैं। तो E2 के लिए यानी वेक्टर E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q है, तो यहाँ पर ये तो मान लें कि E2 जो काम कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज के रूप में काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस Q 4πε0 तो होगा ही। अब डिस्टेंस R चेंज होगा, तो R के जगह पर देखिए A से लेकर के P तक का डिस्टेंस क्या है, R प्लस डेल्टा x/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R प्लस डेल्टा x/2 का होल स्क्वायर, हो गया ना, हो गया। यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकल गया है, E2 निकल गया है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा, बस आंसर हो गया। जानते हैं कि इसको जोड़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का उपयोग करते हैं किसी भी चीज़ को जोड़ने में। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों?
तो अब हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के तहत इसे जोड़ देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अन्यथा हम इसे मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बोले नहीं ईजी है, बहुत ईजी है। आप लोग को भी लग रहा होगा क्या सर मजाक कर रहे हैं, इतना ईजी क्वेश्चन 5 नंबर में पूछेगा क्या? यस मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिए। ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो E1 का मान आपको पता है, यस सर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस डेल एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस E2 का मान देखिए दिया हुआ है माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस डेल एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें आपको स्पष्ट लग रहा है कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो हम इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर R माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसमें क्या बचेगा 1 अपॉन R प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अगर हम इसे एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, R माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू R प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। जानते कि इससे ये कट जाएगा तो फिर यहाँ ये आ जाएगा R प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस तो है ही, ये प्लस वाले से ये कट गया तो माइनस वाले आ जाएगा यहाँ पे, R माइनस डेल्टा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत या कोई समस्याएं मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है। अब देखिए एक लाइन और, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखिए ये A प्लस बी के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस 2AB, तो डेल्टा एक्स बाई 2, डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस है मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस लिख देंगे। ये देखिए A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4, और माइनस 2AB के जगह पर हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन 2। एक चीज और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, कहीं ने क्या, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब कहने का मतलब हो गया कि यहाँ देख रहे हैं कि A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी के फॉर्म में, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
लेकिन अगर यहाँ स्क्वायर है पहले से तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। एक एक स्टेप गर्दा उड़ा देने मेरे प्यारे बच्चों, इसमें है ही क्या चीज़। दम मज़े से देख लीजिए, एक एक स्टेप गर्दा उड़ जाएगा। इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 4। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया है ना, यहाँ भी 2 से 2 क्या हो गया है, कट गया है। तो आपको क्या बच गया, सो देख लीजिए, प्लस आर डेल्टा एक्स, और माइनस को अगर अंदर ले चलेंगे तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा प्लस आर डेल्टा एक्स। नीचे में देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए काफ़ी इजी हो गया, आर डेल्टा एक्स और आर डेल्टा एक्स यानी 2r डेल्टा एक्स, काफ़ी इजी हो गया, अपन आर स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर। सेंस चुकी। यहाँ देखिए ये डेल्टा एक्स जो होता है ना, ये ऑलरेडी बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है, और उसमें भी हम इसमें क्या करते हैं, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, साइड से एक चीज़ छूट गया है जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से ही है, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो सभी जगह होगा ही ना, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए डेल एक्स जो होता है ये बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए होता है, और उसमें भी 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये और बहुत छोटा हो जाएगा। तो डेल एक्स और 4 जो है ये वेरी वेरी स्मॉलर देन होगा आर स्क्वायर से, देयरफॉर इट कैन बी नेगलेक्टेड, इसलिए इसे क्या किया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। और यही कह सकते हैं नेगलेक्ट करने का मतलब है कुछ नहीं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप किसी से मोहब्बत करते हैं, और वो कहने का मतलब जब तक आपसे बातचीत कर रही है तब तक वो अपनी है, और जैसे ही ब्रेकअप हो गया तो अब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो जीरो। उसी प्रकार से जब इसे नेगलेक्ट कर दी, वहाँ पर भी क्या होते हैं, आप नेगलेक्ट कर देते हैं, तो नेगलेक्ट कर दे तो कुछ नहीं, अब तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी मेरे प्यारे बच्चों अगर डेल एक्स स्क्वायर अपन 4 को नेगलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो जीरो है, यानी डेल्टा एक्स स्क्वायर अपन 4 इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या चीज़, जीरो। हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या पुट कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जीरो। क्या पुट कर देंगे, जीरो। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों हो चुका है कंप्लीट, थोड़ा सा और सब्र कीजिए, सब्र मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2r इंटू क्यू इंटू डेल्टा एक्स अपॉन, देखिए क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही, आर स्क्वायर भी तो है ही, और डेल्टा एक्स स्क्वायर 4 को हमने नेगलेक्ट कर दिए हैं तो क्या मान लिए हैं, जीरो, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों तो 2r, एक चीज जानते हैं कि p डाइपोल मोमेंट हो गया, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर p बराबर क्या होता है, q इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर q इंटू डेल्टा एक्स के जगह पर हम वेक्टर p भी लिख सकते हैं। ये तो भाई देखिए अब मान लीजिए जो जीरो हो गया, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो r के पावर क्या हो जाएगा 4, एक r से r को काट देंगे तो r क्यूब हो जाएगा, यानी यूँ कह सकते हैं
और 2 से 4 को काट देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर हो गया वेक्टर P अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RQ। ये आपका फाइनल फार्मूला प्रूफ हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई समस्याएं हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पुनः फिर से आपके साथ लेकर के ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए बाय।